उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के शोक संदेश को लेकर विवाद छिड़ा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हैं। मोहसिन साहब, किसी का निधन हो जाता है और शोक संदेश देने को लेकर भी छात्र विवाद कर रहे हैं, इस एएमयू की घटना पर क्या कहें? कहीं ना कहीं हमारे देश में तालिबानी विचारधारा के लोग सामने निकल कर आ रहे हैं, जो अभी तक छुपे हुए थे। क्योंकि कल्याण सिंह जी के निधन के बाद जिस तरह से पूरे देश में एक शोक की लहर आपने देखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी लगातार यहां से लेकर उनके गांव तक, पैतृक आवास और निवास तक जाकर और अंत्येष्टि में शामिल हुए। तमाम अन्य दलों के नेताओं ने शोक संदेश दिए। वहीं पर आप देखें तो तालिबानी विचारधारा के लोग भी नजर आ रहे हैं। अगर एएमयू के वीसी ने शोक संदेश प्रकट किया तो जाहिर सी बात है, ये हमारे संस्कार है, यही हमारी संस्कृति है देश की। और उसको कहीं ना कहीं उसकी आड़ में जो दूसरे, इनको भी हम ये माने कि ये एक राजनीति का पर्याय है। दो विचारधाराएं दिख रही हैं आज देश के अंदर। कल्याण सिंह जी के निधन के बाद ये साफ हो गया देश के अंदर कि एक जननायक जो राष्ट्रभक्त है, राम भक्त है, उसके खिलाफ एक ऐसी विचारधारा आ गई सामने जो तालिबानी विचारधारा है, और उसको समर्थन अन्य दलों का प्राप्त है। ये साफ दिख रहा है क्योंकि जिस तरह से तालिबान के फेवर में तमाम लोग बोलते नजर आए, इधर आपने देखा होगा काफी समय से सपा के नेता हों, चाहे और अन्य दलों के या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हों, और जिस तरह से आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्टर लगाए गए और उनके खिलाफ लगाए गए हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस विचारधारा के लोगों को कुचलने का काम आदरणीय योगी सरकार करेगी। हम ऐसे लोगों को बख्शने वाले नहीं हैं। वो हमारे जननायक थे, एक राष्ट्रभक्त, एक राम भक्त थे वो। और दूसरी तरफ तालिबानी विचारधारा के लोग हैं, तो तालिबानी विचारधारा से निपटना हिंदुस्तान में हम लोग जानते हैं। हम हिंदुस्तानी विचारधारा के लोग हैं, तालिबानी विचारधारा को हम कैसे कुचलेंगे हम दिखाएंगे आपको। सर, जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें किसी संगठन का नाम नहीं लिखा है, लेकिन कई संगठन ऐसे हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। तो क्या ऐसे संगठनों को, ऐसे छात्र नेताओं को चिन्हित करके उनके खिलाफ एफआईआर और बाकी कार्रवाई? मैंने कहा ना कि ये उसी से प्रेरणा मिल रही है उनको कि आपने देखा होगा कि बाबूजी के निधन के बाद जब उनका पार्थिव शरीर यहां पर उनके घर पर रखा हुआ था, तब यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता भी नहीं गए, ना अखिलेश यादव जी गए, ना मुलायम सिंह जी गए। कांग्रेस के नेता जो लगातार ट्वीट कर रहे थे, करते रहते हैं, बात बात पर ट्वीट करते हैं सरकार के खिलाफ, आज वो कहां हैं? ना प्रियंका जी का कोई ट्वीट आया इस राष्ट्रभक्त के लिए, राम भक्त के लिए, और ना ही कोई राहुल गांधी का आया, और ना ही उनके विधानमंडल दल के नेता का आया। तो ये सेकुलर लोग जो हैं, ये सब तालिबानी विचारधारा पर आजकल काम करने लगे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। और ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन भी लड़कों ने, और वहां के कोई पूर्व छात्र का बयान भी आया, उसके बयान से ये साफ हो गया है कि इस विचारधारा को कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है, और ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके इनको जेल में डालने का काम करेंगे। क्या ये जो तालिबान का समर्थन, कल्याण सिंह जी के निधन पर विरोध, ये सब क्या चुनाव की वजह से हो रहा है, या एक मानसिकता बन चुकी है विरोध करना है? तो बिल्कुल मानसिकता बन चुकी है। दो विचारधाराएं साफ हैं, बार बार ये निकल कर बात आती है, और बाबूजी के निधन के बाद तो ये साफ हो गया है कि ये बिल्कुल सामने सामने दिख रही दो विचारधारा, एक राष्ट्र के खिलाफ वाली और एक राष्ट्रभक्त के समर्थन वाली। तो ये करोड़ों लोग जो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं कल्याण सिंह जी को, ये कौन लोग हैं? ये राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, राम भक्त हैं। ये राम में आस्था रखने वाले लोग हैं। देश के साथ हम अपने खड़े दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रभक्त के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और एक वो लोग हैं जो विरोध करते नजर आ रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, चाहे छात्र हों कुछ, और या तमाम और लोग जो शोक संवेदना प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी तो उसी विचारधारा से जुड़े दिख रहे हैं। तो ये साफ हो गया, दो विचारधारा है। तो मोहसिन रजा साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा दो विचारधाराएं बन चुकी हैं, देशभक्तों की और देशद्रोहियों की, और ऐसे लोग जो देशद्रोही हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई करने का काम योगी सरकार जरूर करेगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।